ये कहानी है जमशेदपुर के राजा बलिराम की। बलिराम अपने नाम की तरह बहादुर और शेर दिल इंसान था। बलिराम का एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू सिंह था। गोलू भी अपने नाम की तरह भोला भाला ही था। बलिराम को हमेशा से अपने पुत्र की चिंता खाया करती थी। बलिराम चाहता था उसका बेटा उसकी तरह बहादुर बने और उसका बेटा शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ले। ऐसे ही एक दिन राजा अपने बेटे से मिलने जाता है और जाकर कहता है, अरे गोलू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब आपकी खेलने कूदने की उम्र नहीं है। अभी तुम्हें शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए और राजनीति सीखो। परंतु पिताजी, मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे हथियार चलाना अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा, खेल खुद में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें आगे चलकर मेरी जगह राज सिंहासन संभालना है। राजा अपने बेटे से बातचीत कर ही रहा था कि अचानक वहाँ पर महारानी आ जाती है और महाराज से कहती है, अरे आप भी क्या महाराज, मेरे गोलू बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अरे सीख लेगा ना शस्त्र विद्या, कौन सी बड़ी बात। चलो गोलू बेटा, तेरे लिए मैंने बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। चल यहाँ से मैं तुझे आज अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर भी दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर राजा अत्यंत दुखी हो जाता है। अगले दिन राजा सिंहासन पर बैठकर सोच रहा था। तभी अचानक वहां पर राज मंत्री आ जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि क्या बात है महाराज, आप बहुत गहरे विचार में खोए लग रहे हैं। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना महाराज, बोलिए ना। आपको क्या बताऊं, बहुत गंभीर समस्या है। आपको तो पता है कि युवराज को शस्त्र विद्या का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में युवराज आगे चलकर राज सिंहासन कैसे संभाल पाएंगे। बस इसी विषय के बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए। अब आप ही बताओ राजमंत्री जी, क्या किया जाए। महाराज, मुझे इस विषय के बारे में एक युक्ति है। अगर हम युवराज को शस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए कठोर सिंह के पास युवराज को शस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दे तो कैसा रहेगा महाराज। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि युवराज अवश्य ही शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर लेंगे। आप उचित कहते हैं राजमंत्री जी, यही उचित रहेगा। लेकिन युवराज को तो शस्त्र चलाने में कोई रुचि नहीं है, तो वे आखिर वहां युवराज जाएंगे ही क्यों। मुझे पूरा विश्वास है मंत्री जी कि युवराज वहां जाने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। अगर हमने युवराज को कैसे भी करके मना भी लिया तो भी युवराज को बाहर भेजने के लिए रानी साहिबा कभी भी तैयार नहीं होंगी। रानी साहिबा अपने बेटे को अपने से अलग कभी भी नहीं करेगी। मैं रानी साहिबा को अच्छे से जानता हूँ मंत्री जी। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इस विषय के लिए भी एक उपाय है। अगले दिन एक आदमी महारानी के पास भागते भागते आता है। क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से भागते भागते क्यों आ रहे हो और इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बताओ महारानी, गजब हो गया है। आज हम महाराज के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तब वहाँ पर अचानक से डाकू लोग आ गए और महाराज को बंदी बना करके ले गए हैं और जाते जाते कह गए हैं कि अगर अपने राजा को छुड़ाना चाहते हो तो 6 महीने बाद अपने युवराज को भेज देना मुकाबला करने। अगर युवराज जीत जाते हैं तो हम तुम्हारे राजा को छोड़ देंगे। अगर हार गए तो तुम्हारे युवराज को भी बंदी बना लेंगे। सैनिक ये कह ही रहा था कि ये सब सुन के रानी अचानक से बेहोश हो जाती है और शोक के मारे वहीं पर गिर जाती है। ये बात राजकुमार को पता चलती है और राजकुमार शपथ लेते हैं कि वह किसी भी तरह अपने पिता को बचा कर लाएंगे। फिर राजकुमार शस्त्र विद्या धारण करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। 6 महीने बाद राजकुमार जंगल में उन डाकू से मुकाबला करने के लिए जाते हैं, लेकिन राजकुमार को जंगल में कोई नहीं मिलता है। राजकुमार जंगल में घूम रहे थे कि अचानक से महाराज राजकुमार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमार कहता है कि पिताजी, आप यहाँ पर कैसे? आपको तो डाकू ने कैद कर लिया था, तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे बेटा, हमें किसी डाकू कैद नहीं किया था।
यह हमने एक नाटक किया था। क्यों पिताजी, आपने यह नाटक क्यों किया? तुम्हारे लिए बेटा। बेटा, यह मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, ताकि तुम शस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरुकुल चले जाओ। अगर मैं तुम्हें कहता तो तुम कभी वहां पर नहीं जाते हैं। इसलिए हमने यह नाटक किया और तुम खुद से यहाँ पर चले गए और शस्त्र विद्या का ज्ञान ले लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने शस्त्र विद्या का ज्ञान ले लिया है, इसीलिए मैंने यह नाटक किया।